निष्काम भक्ति। दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के संग में श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ अपने कमरे में बैठे हुए हैं। शाम हो गई है। श्री रामकृष्ण जगन माता का स्मरण कर रहे हैं। कमरे में राखाल, अधर, मास्टर तथा और भी दो एक भक्त हैं। आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ की कृष्णा द्वादशी 20 जून 1884। 5 दिन बाद रथ यात्रा होगी। कुछ देर बाद ठाकुरबाड़ी में आरती होने लगी। अधर आरती देखने चले गए। श्री रामकृष्ण मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, बाबूराम की क्या पढ़ने की इच्छा है? बाबूराम से मैंने कहा, तू लोक शिक्षण के लिए पढ़। सीता का उद्धार हो जाने पर विभीषण को राज्य करना पसंद न आया। राम ने कहा, मूर्खों को शिक्षा देने के लिए तुम राज्य करो, नहीं तो वे कहेंगे विभीषण ने राम की सेवा की परंतु क्या पाया। राज्य देखकर उन्हें भी संतोष होगा। तुमसे कहता हूं, उस दिन मैंने देखा बाबूराम, भवनाथ और हरीश ये प्रकृति भाव वाले हैं। बाबूराम को देखा कि वो देवी मूर्ति है, गले में माला, सखियां साथ है। उसने स्वप्न में कुछ पाया है, वो शुद्ध तत्व है। थोड़े से ही यत्न से उसकी आध्यात्मिक जागृति हो जाएगी। बात यह है कि देह रक्षा के लिए बड़ी असुविधा हो रही है। वो अगर आकर रहे तो अच्छा है। इन लड़कों का स्वभाव एक खास तरह का हो रहा है। लाटू ईश्वरी भाव से ही रहता है। वो तो शीघ्र ही ईश्वर में लीन ही हो जाएगा। राखाल का स्वभाव ऐसा हो रहा है कि मुझे ही उसे पानी देना पड़ता है। सेवा वो विशेष नहीं कर सकता। बाबूराम और निरंजन, इन्हें छोड़कर और लड़के कौन हैं? अगर कोई आता है तो मालूम होता है कि उपदेश लेकर चला जाएगा, परंतु मैं खींच खांच कर बाबू को भी नहीं लाना चाहता। घर में गुलगपाड़ा मच सकता है। मैं जब कहता हूं चला क्यों नहीं आता, तब बार बार कहता है, आप कुछ ऐसा ही कर दीजिए जिससे मैं आ सकूं। राखाल को देखकर रोता है, कहता है वो मजे में है। राखाल अब घर के बच्चे की तरह रहता है। जानता हूं अब वो आसक्ति में पड़ नहीं सकता। कहता है वो सब फीका लगता है। उसकी स्त्री यहां आई थी, उम्र 14 साल की है। यहां होकर कोन्नघर गई थी। उन लोगों ने राखाल से कोन्नघर जाने को कहा, पर वो न गया। कहता है आमोद प्रमोद अब अच्छा नहीं लगता। अच्छा, निरंजन को तुम क्या समझते हो? मास्टर कहते हैं, जी बड़े अच्छे चेहरे मोहरे का है। नहीं, सिर्फ चेहरे मोहरा नहीं, सरल है। सरल होने पर सहज ही ईश्वर को लोग पा जाते हैं। सरल होने पर उपदेश भी शीघ्र सफल हो जाता है। जोती हुई जमीन कंकड़ का नाम नहीं, बीज पड़ते ही पेड़ उग जाता है, फल भी शीघ्र आ जाते हैं। निरंजन विवाह न करेगा। तुम क्या कहते हो? कामिनी और कांचन ये सब यही बांधते हैं ना? जी हां। पान तंबाकू के छोड़ने से क्या होगा? कामिनी और कांचन का त्याग ही त्याग है। भाव में मैंने देखा, यद्यपि वो नौकरी करता है, फिर भी उसे दोष स्पर्श नहीं कर सका। मां के लिए नौकरी करता है,
इसमें दोष नहीं है। तुम जो काम करते हो इसमें दोष नहीं है, यह अच्छा काम है। नौकरी करके जेल गया, बद्ध हुआ, बेड़ियां पहनी, फिर मुक्त हुआ। मुक्त होने के बाद क्या वो नाचने कूदने लगता है? नहीं, वो फिर नौकरी करता है। इसी प्रकार तुम्हारी भी इच्छा स्वयं के लिए कोई धन संचय करने की नहीं है। ठीक है, तुम्हें तो केवल अपने कुटुंब के निर्वाह के लिए ही चिंता है, नहीं तो सचमुच वे और कहां जाएं? मणि कहते हैं, यदि कोई उनकी जिम्मेदारी ले ले तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। ठीक है, परंतु अभी ये भी करो और वो भी करो, अर्थात संसार के कर्तव्य भी करो और आध्यात्मिक साधना भी। सब कुछ त्याग सकना बड़े भाग्य की बात है। ठीक है, परंतु जैसे जिसके संस्कार। तुम्हारा कुछ कर्म अभी बाकी है, उतना हो जाने पर शांति होगी, तब तुम्हें वो छोड़ देगा। अस्पताल में नाम लिखाने पर फिर सहज ही नहीं छोड़ते, बिल्कुल अच्छे हो जाने पर छोड़ते हैं। यहां जो भक्त आते हैं उनके 2 दर्जे हैं। जो 1 दर्जे के हैं वे कहते हैं, हे ईश्वर हमारा उद्धार करो। दूसरे दर्जे वाले अंतरंग हैं, वे ये बात नहीं कहते। 2 बातें जानने से ही उनकी बन जाती है। एक तो ये कि मैं कौन हूं, दूसरी ये कि वे कौन हैं, मुझसे उनका क्या संबंध है। तुम इस श्रेणी के हो, नहीं तो और कोई क्या इतना कर सकता था? भवनाथ बाबूराम का प्रकृति भाव है। हरीश स्त्रियों का कपड़ा पहनकर सोता है। बाबूराम ने भी कहा, मुझे वही भाव अच्छा लगता है। बस मिल गया। यही भाव भवनाथ का भी है। नरेंद्र, राखाल, निरंजन, इन लोगों का पुरुष भाव है। अच्छा, हाथ टूटने का क्या अर्थ है? पहले एक बार भावावस्था में दांत टूट गया था, अब की बार भावावस्था में हाथ टूट गया। मणि को चुपचाप बैठे देखकर श्री रामकृष्ण आप ही आप कह रहे हैं, हाथ टूटा सब अहंकार निर्मूल करने के लिए। अब भीतर मैं कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता। खोजने को जब जाता हूं तो देखता हूं वे हैं। पूर्ण रूप से अहंकार नष्ट हुए बिना उन्हें कोई पा नहीं सकता। चातक को देखो, मिट्टी में रहता है पर कितने ऊंचे पर चढ़ता है। कभी कभी देह कांपने लगती है कि कहीं विभूतियां ना आ जाएं। इस समय अगर विभूतियों का आना हुआ तो यहां अस्पताल दवाखाने खुल जाएंगे। लोग आकर कहेंगे मेरी बीमारी अच्छी कर दो। क्या विभूतियां अच्छी होती हैं? जी नहीं, आपने तो कहा है 8 विभूतियों में से एक के भी रहने पर ईश्वर नहीं मिल सकते। बिल्कुल ठीक। जो हीन बुद्धि हैं वे ही विभूतियां चाहते हैं। जो आदमी बड़े आदमी के पास कुछ प्रार्थना कर बैठता है उसकी फिर खातिरदारी नहीं होती। उसे फिर एक ही गाड़ी पर बड़े आदमी के साथ चढ़ने का सौभाग्य नहीं होता। यदि उसे वो चढ़ाता भी है तो पास बैठने नहीं देता। इसीलिए निष्काम भक्ति, अहेतुकी भक्ति सबसे अच्छी होती है। साकार निराकार दोनों ही सत्य हैं। अच्छा, साकार और निराकार दोनों सत्य हैं, क्यों?
निराकार में मन अधिक देर तक नहीं रहता, इसीलिए भक्त साकार को लेकर रहते हैं। कप्तान ठीक कहता है, चिड़िया ऊपर उड़ते हुए जब थक जाती हैं तब फिर डाल पर आकर विश्राम करती हैं। निराकार के बाद साकार। तुम्हारे अड्डे में एक बार जाना होगा। भावावस्था में देखा, अधर का घर, सुरेंद्र का घर, बलराम का घर, ये सब मेरे अड्डे हैं। वे यहां आएं या ना आएं, मुझे इसका हर्ष दुख नहीं। जी, ऐसा क्यों होगा? सुख का बोध होने से ही तो दुख होता है। आप सुख और दुख के अतीत हैं। हाँ, और मैं देख रहा हूं बाजीगर और उसका खेल। बाजीगर ही नित्य है और उसका खेल अनित्य, स्वप्नवत। जब चंडी सुनता था तब ये बोध हुआ था। शुंभ और निशुंभ का जन्म हुआ, थोड़ी ही देर में सुना उनका विनाश हो जाएगा। जी, मैं कालना में गंगाधर के साथ जहाज पर जा रहा था। जहाज के धक्के से एक नाव उलट गई। उस पर 20-25 आदमी सवार थे, सब डूब गए। जहाज के पीछे उठने वाली तरंगों के फेन की तरह सब लोग पानी के साथ मिल गए। अच्छा, जो मनुष्य बाजीगरी देखता है, क्या उसमें दया होती है? क्या उसे अपने उत्तरदायित्व का बोध रहता है? उत्तरदायित्व का बोध रहने पर ही तो मनुष्य पर दया होगी ना। ज्ञानी सब देखता है, ईश्वर, माया, जीव जगत। वो देखता है माया, विद्या माया और अविद्या माया, जीव और जगत, ये हैं भी और नहीं भी हैं। जब तक अपना मैं रहता है तब तक वे भी रहते हैं। ज्ञान रूपी खड़क के द्वारा उन्हें काट डालने पर फिर कुछ नहीं रह जाता। तब अपना मैं भी बाजीगर का तमाशा हो जाता है। मणि विचार कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, किस तरह जानते हो? जैसे 25 दल वाले फूल को एक ही वार से काटना। कर्तृत्व, राम राम। शुकदेव, शंकराचार्य, इन लोगों ने विद्या का मैं रखा था। दया मनुष्य की नहीं, दया ईश्वर की है। विद्या के मैं के भीतर ही दया है। विद्या का मैं वे ही हुए हैं। तुम चाहे लाख बार ये अनुभव करो कि ये सब तमाशा है, पर हो तुम उन्हीं के अंडर, अधीन। उनसे तुम बच नहीं सकते। तुम स्वाधीन नहीं हो। वे जैसा कराएं वैसा ही करना होगा। वह आद्या शक्ति जब ब्रह्म ज्ञान देगी तब ब्रह्म ज्ञान होगा, तभी तमाशा देखा जा सकता है, नहीं तो नहीं। जब तक थोड़ा सा भी मैं है तब तक उस आद्या शक्ति का ही इलाका है। उन्हीं के अंडर हो, उन्हें छोड़कर जाने की गुंजाइश नहीं है। आद्या शक्ति की सहायता से ही अवतार लीला होती है। उन्हीं की शक्ति से अवतार अवतार कहलाते हैं। तभी अवतार कार्य कर सकते हैं। सब मां की शक्ति है। कालीबाड़ी के पहले वाले खजांची से जब कोई कुछ ज्यादा चाहता था तब वो कहता था, 2-3 दिन बाद आना, मालिक से पूछ लूं।
कली के अंत में कली अवतार होगा। वे ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लेंगे। एकाएक उनके एक घोड़ा और तलवार आ जाएगी। अधर आरती देखकर आए, आसन ग्रहण किया। भुवन मोहिनी नाम की धाई कभी कभी श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए आया करती हैं। श्री रामकृष्ण सबकी चीजें नहीं ग्रहण कर सकते, विशेषकर डॉक्टरों, कविराजों और धाइयों की नहीं ले सकते। घोर कष्ट देखकर भी वे लोग रुपया लेते हैं, इसीलिए श्री रामकृष्ण उनकी चीजें नहीं ले सकते। श्री रामकृष्ण अधर से कहते हैं, भुवन मोहिनी आई थी, 25 बंबई आम और संदेश रसगुल्ले लाई थी। मुझसे कहा, एक आम आप भी लीजिए। मैंने कहा, नहीं, पेट भरा हुआ है। और सचमुच देखो ना, जरा सा संदेश और कचौड़ी खाई, इतने ही से पेट कैसा हो गया। केशव सेन की माँ, बहन आदि सब आई थीं, इसलिए उनका दिल बहलाने के लिए मुझे कुछ नाचना पड़ा था। और मैं क्या करूं, उन्हें कितनी गहरी चोट पहुंची है।